हेलो एवरीवन। तो गेट की शर्तों के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद नेकेड चार्ट के ऊपर कैसे एनालिसिस करना है वो आप लोगों को समझाऊंगा। राइट। तो यहाँ पे देखो डेली चार्ट में अगर देखेंगे, डेली चार्ट में क्या आ रहा है बैंक निफ्टी। देखो प्रैक्टिस करो या नहीं आप मुझे नहीं पता, पर प्रैक्टिस कीजिए। मतलब बिना प्रैक्टिस पे कुछ होने वाला ही नहीं है। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे सब कुछ सीख जाने के बाद में प्रॉफिट कमाने लगूंगा, ऐसा नहीं है। मैं सालों से प्रैक्टिस किया हूँ। जो भी लोग यहाँ पे आज लाखों प्रॉफिट कमा रहे हैं उनके पीछे सालों का मेहनत है। आपको लग रहा है यहाँ पे तो उठ के तो फिर बनना है, ऐसा नहीं है। हाँ, अभी हमें प्रैक्टिस उतना करना नहीं पड़ता है। राइट। हम 5 मिनट देखेंगे तो भी वो बहुत होगा हमारे लिए। और उससे पहले हम यहाँ पे सालों से प्रैक्टिस किए हैं, दिन रात दिए हैं, तो अब जाके हम मार्केट को इस तरीके से समझ पा रहे हैं। और आप सोच रहे हो कि यहाँ पे 10 तरह के यूट्यूब चैनल में, तो मना ही क्या हूँ आप लोग को यूट्यूब चैनल देखना छोड़ ही दिए। मैं कोई भी वीडियो और कुछ पोस्ट कर देता हूँ, उनको ही देखिए और कुछ काम नहीं आपका। आप सिर्फ यहाँ पे चार्ट पे ही फोकस कीजिए। राइट। जो भी टाइम मिल रहा है आप चार्ट पे फोकस कीजिए और किसी को देखना जरूरत नहीं। जो आपको गोल्डन के दिया हो ना, वो स्टॉक मार्केट का खजाना है। उसके ऊपर अगर यहाँ पे 4-5 महीना और प्रैक्टिस कर लेते हो, उसके बाद जो प्रॉफिट मिलेगा आप सोच भी नहीं पाओगे। पर मानना ना मानना आपकी मर्जी है। कुछ लोग नहीं मानते हैं, उनको हमेशा कॉम्प्लिकेटेड चीज चाहिए। इतना सिंपल चीजें कैसे काम करेगा। राइट। उनका ये मानना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोगों को कहा था यहाँ पे जब मोमेंट, मतलब ये जो कैंडल जहाँ पे क्लोज हुआ था, राइट, तो आप लोग क्या कहा था, एक रेंज के ऊपर ये ब्रेकआउट किया है। राइट। जो भी एक रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करता है, क्या काम है, एक रेंज दिख रहा है ना, एक रेंज बन चुका है। रेंज के ऊपर ये ब्रेकआउट होकर क्लोज किया, लगभग उस डे हाई के आसपास यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि यहाँ पे गैप अप ओपन होगा। तो उस केस में आप यहाँ पे ओवरनाइट के लिए पोजीशन को ले सकते हो। मैं यहाँ पे देना चाहता था पर नहीं दिया, क्योंकि रिस्क कैपिटल रहेगा और गैप डाउन नहीं करता है। 90% टाइम ये गैप अप कर लेता है। हमेशा गैप अप और गैप डाउन क्या होता है, ट्रेंड के साथ ही होता है। क्या काम है, गैप अप और गैप डाउन हमेशा ट्रेंड के साथ में ही होता है। तो उस केस में यहाँ पे गैप अप हो सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी था और आप लोगों को देना भी चाहता था, पर मैं यहाँ पे दिया नहीं, क्योंकि कुछ लोगों का कम कैपिटल रहेगा और यहाँ पे गैप डाउन हो भी जाता है कुछ केस में, तो उस केस में आप लोग लॉस हो सकता है। राइट। तो इसीलिए ओवरनाइट के लिए कब पोजीशन को ले सकते हो, जब आप प्रॉफिट में हो तो अब आप ओवरनाइट के लिए पोजीशन को ले सकते हो। अगर आप इंट्राडे नहीं करते हो तो भी आप यहाँ पे ओवरनाइट के लिए पोजीशन को ले सकते हो। कौन सी कंडीशन में, एक रेंज बनेगा। राइट। लगभग यहाँ पे कुछ दिन एक रेंज के अंदर ट्रेड होता है। ट्रेड होने के बाद उसके डे हाई या डे लो के आसपास अगर ये ऑफ साइड की तरफ ना ब्रेक करके अगर नीचे साइड की तरफ ब्रेकडाउन कर, मतलब यहाँ पे नीचे साइड पे अगर क्लोज कर देता तो आप यहाँ पे पुट को भी ले सकते थे। पर क्लोजिंग कितना ना देखो, क्लोजिंग कैसे हो रहा है आप देख लीजिए। यहाँ पे क्लोजिंग दिख रहा है पूरा, मतलब यहाँ पे डे हाई के आसपास क्लोज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डे हाई के आसपास क्लोज हो रहा है मतलब यहाँ पे जो भी लोग बाय किए हैं वो बहुत ही एग्रेसिव है, मतलब बिल्कुल डे हाई पे जाके क्लोज किए हैं। मतलब यहाँ पे नेट सेलर बिल्कुल भी नहीं है। तो 95% चांस है कि यहाँ पे गैप अप ओपन होगा। उस केस में यहाँ पे ओवरनाइट के लिए पोजीशन को लिया जाता है। ओवरनाइट के लिए पोजीशन को कब लोगे, यहाँ पे 3:29 या 28 मिनट के आसपास, यहाँ पे इसी बीच में आप 1 मिनट 2 मिनट पहले आप लोग को ट्रेड लेना पड़ेगा। राइट। मार्केट क्लोज होने से पहले आप लोग को ट्रेड लेना पड़ेगा। उस केस में यहाँ पे भी आप लोगों को एक दिखाऊं रेंज बनाया था। राइट। यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे मार्केट में आप नेकेड चार्ट में देखोगे तो भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। देखो रेंज बना था, यहाँ पे रेंज बनने के बाद डे हाई के आसपास क्लोज किया, उसके बाद गैप अप ओपन हो गया। राइट। तो यहाँ पे ओवरनाइट का गेन भी हो सकता है आपका, और उसके साथ अगर कंटिन्यू मोमेंटम करेगा तो भी उस केस में आप प्रॉफिट ले सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये एक रेंज बना था, दिख रहा है, यहाँ पे एक रेंज बना था, रेंज को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे कूल डाउन हुआ। ये आपका नेक लाइन था, नेक लाइन के आसपास सपोर्ट लेता है प्राइस और ऑफसाइड तरफ चला जाता है। ये आपको बेसिक सा रूल मालूम है, डाउ थियरी जो आपको कहा था, ये बेसिक रूल है। राइट। ब्रेकआउट करता है और जहाँ पे ओरिजिन, जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ये हर टाइम फ्रेम पे सेम लगा। जो भी चीज़ आपको सिखाया हूँ वो सभी टाइम फ्रेम पे अप्लाई होता है। ये नहीं कि मैं डेली चार्ट में एनालिसिस कर रहा हूँ तो डेली चार्ट में ही काम करेगा, नहीं। प्राइस एक्शन हर एक टाइम फ्रेम पे सेम लॉजिक काम करता है, पर देखने का आपका नजरिया सही होना चाहिए। यहाँ पे आपका नेक लाइन था, ये रेंज था, रेंज का ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे रेंज के अंदर ट्रेड रहा था, रेंज का ब्रेकआउट हो गया, ऑफसाइड तरफ जाके ये नेक लाइन को टच किया और ऑफसाइड तरफ चला गया। इस टाइप का सेटअप आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कितना ज़्यादा दिखाऊंगा आप सोच नहीं पाओगे। अभी देखो ये समझ लीजिए, उसके बाद में 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा कि इस तरीके से सेटअप में आप कैसे काम करना है। तो आप कहाँ पे काम कर सकते हैं, आप एक कैंडल की हाई के ऊपर तुरंत ही बाय कर सकते हैं। उसके बाद देखो कितना बड़ा प्रॉफिट मिला है। और यहाँ पे आप कम क्वांटिटी के लिए काम करने, मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप प्रॉफिट को राइड करने के लिए यहाँ पे काम करोगे। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है प्रीवियस ट्रेंड क्या है, एक रेंज था, यहाँ पे रेंज को ब्रेकआउट किया है, नीचे गिरा है, नीचे गिरने के बाद बिल्कुल जहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था बिल्कुल पिन पॉइंट पर सपोर्ट लिया है, और ये आपका प्रीवियस स्विंग है। प्रीवियस स्विंग को ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे दिन भर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो उसके लिए जो भी क्वांटिटी बाय करोगे एसएल के साथ बाय करके आप प्रॉफिट को राइड करते चलोगे। ये नहीं कि आप हर एक कैंडल की नीचे आप टेल करोगे। अब यहाँ पे इस केस में क्या होता है, हर एक स्विंग के नीचे जो आप लोगों को टेल करने के लिए कहा था, बड़ा प्रॉफिट बनाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
हर एक स्विंग के नीचे आप लोगों को एसएल को टेल करना पड़ेगा, और हर एक कैंडल के नीचे टेल करोगे तो एसएल ले सकते हैं वोलेटिलिटी की वजह से, है ना। तो आपको स्विंग के नीचे एसएल को टेल करना पड़ेगा, उस केस में ही आप बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हो। और स्टॉक में जैसे आप लोगों का था, स्टॉक में भी काम कीजिए, अगर स्टॉक में भी काम करते हो तो आप लोगों को स्विंग के मुताबिक एसएल को टेल करना पड़ेगा। ये नहीं कि ऑप्शन में जब काम कर रहे थे ना तो आप लोगों का था हर एक कैंडल के नीचे आप एसएल को टेल कर सकते हो, पर जब स्टॉक में काम करोगे तो आपको हर एक स्विंग के नीचे या स्विंग के ऊपर आप लोगों को एसएल डालना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे दिख रहा है स्विंग है, स्विंग है, ये स्विंग के लो पे आप एसएल को टेल करोगे। देखो मार्केट कितना अपसाइड तो जाएगा ये किसी को नहीं पता। हाँ 90% टाइम मालूम चल जाता है, 90 नहीं कहूँगा, इन द सेंस 80% टाइम मालूम चल जाता है हाँ कितना ऊपर जाएगा, और 20% टाइम हमें मालूम नहीं चलता है कि कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे गिरेगा, और 20% टाइम ही हमें बुरा प्रॉफिट मिलना होता है और हमें नहीं मिलता है। और जो सुनील मिगन का जो एक वीडियो डाला था अभी, तो यहाँ पे डाला था आप हमेशा बॉटम में नहीं ले सकते और टॉप में नहीं बेच सकते हो, तो आपको बीच का पोर्शन पकड़ना है और प्रॉफिट को राइड करते चलना है। आप प्रॉफिट को राइड नहीं करोगे, ऐसे को स्ट्रिक्टली टेल करोगे, उस केस में आप ऑफ साइड का मोमेंटम मिस कर दोगे। यहाँ पे आपको समझाता हूँ, देखो ये अभी आप लोग को यहाँ पे मालूम हो चुका है, ये गेट से मतलब गेट नहीं कहूँगा, रेंज से निकला है, रेंज से निकला है, तो आप लोगों को कहा था ये रेंज का उतना मोमेंटम करने वाला है, तो यहाँ पे आपको मिल गया आपका जो ब्रॉड व्यू क्या है ऑफ साइड तरफ जाएगा। अभी इसको मैं 5 मिनट चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 5 मिनट चार्ट में कन्वर्ट कर देने के बाद क्या होता है, ये आपका दिख रहा है 5 मिनट चार्ट में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे देखो बिल्कुल इनसाइड कैंडल बना है, दिख रहा है एक कैंडल बना, यहाँ पे दिखाता हूँ रुको, यहाँ पे दिख रहा है एक कैंडल बना, कैंडल बनने के बाद उसके अंदर भी एक कैंडल बना, तो ये बहुत हाई कॉन्फिडेंस हो जाता है, इनसाइड कैंडल होता है। तो ये सभी के ऊपर आपको काम करना है, काम कर सकते हो पर कॉन्फिडेंट होकर काम मत करना, राइट। थोड़ा प्रॉफिट बना लो, उसके बाद ये सभी के ऊपर काम करना है आप लोगों को। यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो ये इनसाइड कैंडल बना, इनसाइड कैंडल बनने के बाद आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी आप एसएल को रख सकते हो, या 5 मिनट कैंडल की लो के नीचे भी आप एसएल को रख सकते हो। ऑप्शन की चार्ट में कह रहा हूँ, ये तो इंडस्ट्री चार्ट है, ऑप्शन में जब बाय करोगे तो ऑप्शन की चार्ट के अंदर आपको एसएल डालना पड़ेगा। उसके बाद देखो कैसे प्रॉफिट ऐड किया, राइट। तो आप यहाँ पे फास्ट कैंडल यहाँ पे एसएल डाल सकते हो। उसके बाद ये स्विंग बनाया ऑफ साइड तो चलेगा, ये स्विंग बनाया ऑफ साइड तो चला गया, यहाँ पे लो बना, ये ऑफ साइड तरफ इस तरीके चलते बना है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप फर्स्ट एसएल यहाँ पे डालोगे, सेकंड एसएल यहाँ पे डालोगे, थर्ड यहाँ पे डालोगे, फोर्थ यहाँ पे डालोगे, और फिफ्थ इसी के आसपास आपका एसएल ट्रिगर हो गया, बहुत प्रॉफिट मिला। अगर आप यहाँ पे जल्दबाजी में क्या करते हैं, जल्दबाजी में आप इसी बीच में अगर निकल जाते तो ये पोर्शन आपका छूट जाता, राइट। अगर जल्दबाजी में आप यहाँ पे टेल कर लोगे, यहाँ पे टेल कर लोगे बहुत ही फास्ट, और उसके बाद आप यहाँ पे एसएल हिट हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये पोर्शन को मिस कर दोगे। प्रॉफिट को राइड कैसे करते हैं, हमेशा स्विंग लो के नीचे एसएल को डालोगे तो प्रॉफिट को राइड किया जाएगा। और प्रॉफिट राइड कब हो सकता है, जब आप प्रॉफिट में हो तो ही प्रॉफिट राइड किया जा सकता है। अगर आप छोटा मोटा प्रॉफिट ले रहे हो तो उस केस में प्रॉफिट राइड नहीं कर सकते हो, और यहाँ पर आप लोगों को राइड करने के लिए भी मैं नहीं कहूँगा, ये गलत सेटअप है, राइट। तो छोटा मोटा प्रॉफिट आप बनाए, हमेशा प्रॉफिट में निकले, इसलिए तो कह रहा हूँ 7-8 दिन स्टॉक में काम कीजिए। स्टॉक में गोल्डन गेट बहुत आसानी से बन जाता है, उसके जरिए से आप आसान से प्रॉफिट बना सकते हो, हमेशा प्रॉफिट में ही मिलेगा आपका। और गोल्डन गेट प्रॉपर गोल्डन गेट को फॉलो करते हो। अभी गोल्डन गेट का प्रॉपर सेटअप बताऊंगा, क्योंकि प्रॉपर सेटअप आपको क्लास के दौरान भी समझाया था, अभी भी आपको और समझाऊंगा प्रॉपर सेटअप कैसे माना जाता है गोल्डन गेट का। तो यहाँ पे आप ये लो के नीचे टेल करोगे तो आप आसानी से ये मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या बना, यहाँ पे आपका यहाँ पे 10 लाइन का बैकग्राउंड हो गया, और यहाँ पे आपका देखोगे यहाँ पे सब गेट का जो ऊपर पार्ट है, ये ऊपर पार्ट का ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हो। 1 मिनट कैंडल की लो के नीचे एसएल डाल के कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना लोगे। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे बाय करने के बाद ये रेंज पे आप बाय किए हो, राइट। बाय करने के बाद यहाँ पे एसएल डालोगे, सेकंड कैंडल यहाँ पे डालोगे, थर्ड यहाँ पे डालोगे, तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप स्ट्रिक्टली एसएल को डाल दोगे तो आप ये वोलेटिलिटी की वजह से निकल जाओगे, आपका एसएल ले लेगा। ये कब पॉसिबल होगा, जब आप प्रॉफिट में हो तो ही पॉसिबल होगा। और क्वांटिटी कैसे मैनेज करना है, आप लोगों को कहा था कि अगर आपके पास कितना, कौन से लोगों के पास कितना कैपिटल है मुझे नहीं पता, आपको अगर आपके पास 20 के कैपिटल है, राइट, अगर आपके पास 20,000 है तो आप सिर्फ 2 ही लॉट में काम कीजिए और इन द मनी में काम कीजिए, तो एक ही लॉट में कितना हो जाता है आपका 10 के एक ही लॉट में हो जाता है। तो नुकसान आपका कितना हो सकता है, यहाँ पे आपका नुकसान मैक्सिमम 1000 होना चाहिए। क्या कहा मैं, मैक्सिमम आपका 1000 होना चाहिए, राइट। एक ही लॉट में बाय करोगे, मिनिमम आपको कितना होना चाहिए, मिनिमम तो आपका 10 पॉइंट रख सकते हो, 10 से 12 पॉइंट आप रख सकते हो। इंदा मनी में काम कर रहे हो तो 10 पॉइंट में काम नहीं चलेगा, 10 से 15 पॉइंट के आसपास आपको एसएल डालना पड़ेगा इंदा मनी में काम कर रहे हो, तो राइट कितने में मिलेगा, वो प्रीमियम 400 के आसपास मिलेगा। तो वहाँ पे 10 पॉइंट के साथ काम करना थोड़ा सा रिस्की रह जाता है। तो आप 10 से 15 पॉइंट एसएल डालोगे तो एक ही ट्रेड में अगर आपका 10 से 15 पॉइंट एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा ट्रेड लोगे वहाँ पे 10 से 15 पॉइंट का एसएल हिट हो गया, तो आज के लिए आप लोगों का हो गया काम।
तो एक बार वो स्टिल हिट हो जाता है तो आपको क्या करना है, देखो मॉर्निंग में अगर आपका ऐसे हिट हो जाता है तो आपको अभी ट्रेड नहीं करना है। आपको कब ट्रेड करना है, आपको मार्केट में, देखो मार्केट में कब सबसे बड़ा मोमेंटम आता है, आप नोट कर लीजिए टाइम। मॉर्निंग में मार्केट में मोमेंटम आता है, जो भी डे हाई या डे लो टूटता है तुरंत ही यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल बन गया, डे हाई का ब्रेकआउट किया, यहाँ पे मोमेंटम मिल गया आपको, ये कंडीशन बनेगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन कहाँ बनता है, सेकंड कंडीशन बनता है 10:45 को, राइट। 10:45 कहाँ पे कैंडल है, 10:45 43 इसी बीच में यहाँ पे दिख रहा है ना, ये कैंडल हमेशा ये मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है, मतलब 80% टाइम मार्केट में इसी टाइम फ्रेम पे मोमेंटम आता है। क्या कहा, 10:45 के आसपास, यहाँ पे 40-45 के आसपास यहाँ पे एक मोमेंटम आता है, यहाँ पे मोमेंटम मिला। उसके बाद सेकंड मोमेंटम कहाँ पे होता है, सेकंड मोमेंटम होता है 12 से लेकर 12:30 के आसपास, राइट। 12 से लेकर 12:30 के आसपास यहाँ पे मोमेंटम होता है, तो यहाँ पे हुआ नहीं। उसके बाद सेकंड मोमेंटम कहाँ पे होता है, थर्ड मोमेंटम देखो, फर्स्ट मोमेंटम कहाँ पे हुआ, फर्स्ट मोमेंटम हुआ, फर्स्ट जब डे हाई डे लो ब्रेकआउट करते हैं, फर्स्ट मोमेंटम मॉर्निंग में तुरंत ही आपको 5 मिनट के अंदर अंदर मिल जाएगा। सेकंड ट्रेड कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड 9 बजे को मिल जाएगा, सेकंड ट्रेड आपको 10:45 को मिलेगा, थर्ड ट्रेड आपको कहाँ पे मिलेगा, 12 से लेकर 12:30 के आसपास आपको मिलेगा, राइट। 12 से लेकर 12:30 के आसपास मिलेगा। फोर्थ ट्रेड आपको कहाँ पे मिलेगा, 2 से लेके 2:30 के अंदर, राइट। 2 बज के लेके 2:30 के अंदर आप लोगों को 420 मिलेगा। ये सभी टाइम फ्रेम को आपको नोट करना है, इसी टाइम फ्रेम पे ही मोमेंटम आता है। कभी भी आप जाके देख लीजिए, कोई भी मतलब कोई भी डे पे, तो ये टाइम फ्रेम पे ही मोमेंटम आता है। तो ये टाइम फ्रेम को आपको नजर में रखना पड़ेगा। और एक्सपायरी डे के दिन, एक्सपायरी डे के दिन 2:30 के बाद आप लोगों को काम मत करना है, मतलब काम मत ही कीजिए आप, राइट। तो जब बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाने लगोगे, 1 साल हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे 2:30 के बाद ट्रेड करना प्लान करोगे, समझ रहे हो। एक्सपायरी डे के दिन कह रहा हूँ। और एक्सपायरी डे के दिन तो आप आउट ऑफ द मनी छोड़ दीजिए। हाँ, आउट ऑफ द मनी का सेटअप भी दूंगा आपको, 0 to 0 सेटअप भी दूंगा, कैसे आप यहाँ पे 5-6 रुपये में बाई करके यहाँ पे 60-70 के 100 में बेच सकते हो, 10 गुना 15 गुना कैसे इंटरडे बेसिस पे हो सकता है, वो भी आपको सिखाऊंगा। पर वो अभी नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि आप लालच में आके कैपिटल वहाँ पे डाल दोगे, तो इसलिए आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ। उससे बहुत बड़ा प्रॉफिट बनता है, तो ये सब में छोटे छोटे प्रॉफिट बना लीजिए, उसके बाद में वो सभी को कवर करूँगा। बहुत कुछ वीडियो पेंडिंग है, देखो जो चीज़ आपको सीखा है उसके ऊपर मास्टर कर लीजिए, और जो पेंडिंग है उसके ऊपर नजर मत दीजिए। मुझे कब सिखाना है मुझे मालूम है, राइट। तो आप लोग यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना है, जो चीज़ सीखा उसके ऊपर ही मास्टर कीजिए, तो कैसे प्रॉफिट नहीं बनता है उसके बाद देखते हैं। तो जैसे टाइम कह दिया आपको, उसके बाद देखो यहाँ पे मैं वोलेटिलिटी क्यों होगा आप लोगों को कहा था, सिंपल है लॉजिक। यहाँ पे गेट का अप्लाई को देता हूँ, गेट को अप्लाई करूंगा तो आपको दिखेगा, आ गया। ये पिक्चर परफेक्ट गेट बना है, दिख रहा है। तो जैसे आप लोगों को यहाँ पे मास्टर ट्रेडर में समझाया था, यहाँ पे देखो गेट का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, राइट। 5 मिनट चार्ट में यहाँ पे गेट का ब्रेकआउट हो गया था, अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिल गया। मोमेंटम मिलने के बाद क्या आ रहा है, मोमेंटम मिलने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, आपको प्रीवियस ट्रेंड देखना पड़ेगा। ये मोमेंटम गेट का ब्रेकआउट हुआ था, ऑफ साइड तरफ चला गया, जाने के बाद क्या हो सकता है, ये पुल डाउन आएगा और ऑफ साइड की तरफ जाएगा। ये आपका डाउ थ्योरी है। तो अगर ये इतना बड़ा मोमेंटम क्या है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको गेट बनाना पड़ेगा। आपको मालूम है बिना गेट के मार्केट में बड़ा मोमेंटम नहीं होता है, अक्सर मैं कहता हूँ, राइट। यहाँ पे 2 दिन से प्राइस चल चुका है, तो यहाँ पे नीचे गिरेगा, मतलब यहाँ पे गेट बनाएगा और वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा। मतलब देखो ये सभी मीन अगर खुला हुआ है, सभी मीन खुला हुआ है, सभी मीन पास कैसे आएगा, बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएट होगा तो ही पास आ सकता है, या यहाँ पे प्राइस फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज इन द सेंस प्राइस कुछ भी मोमेंटम नहीं करेगा, तो ही यहाँ पे सभी मीन पास आ सकता है। मीन को यहाँ पे मूविंग पार्टिकल है सभी, तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होगा तो ये मीन पास आ जाएंगे, या मार्केट फ्रीज हो जाएगा। मतलब एक ही रेंज के अंदर 50-60 पॉइंट के अंदर यहाँ पे 2 दिन ट्रेड होगा, तो ही ये स्क्वीज आ सकता है, राइट, वरना नहीं आएगा स्क्वीज। यहाँ पे क्या होगा, बहुत जल्दबाजी में होगा। जल्दबाजी क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट कर लिया, ये वोलेटिलिटी क्रिएट कर लिया, इसलिए यहाँ पे आपका रेडी हो गया। और देखो यहाँ पे पिक्चर परफेक्ट गेट बना है, दिख रहा है। जैसे आप लोग यहाँ पे जो पीडीएफ दिया था एमटी का, उसी तरीके का सेटअप बना है। यहाँ पे कितना पिक्चर परफेक्ट आप देख रहे हो। तो बाय कहाँ पे कर सकते हो आप, ये स्विंग हाई के ऊपर अब तुरंत ही बाय करना पड़ेगा, 35,910 के ऊपर बाय करना पड़ेगा। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है, ये सभी इतना रुकेगा नहीं, क्योंकि 5 मिनट गेट से निकला है, तो यहाँ पे 400 से 500 पॉइंट तो आसानी से आपको दे के ही जाएगा ये, राइट। 400 से 500 पॉइंट आपको आसानी से दे के जाएगा। ये स्विंग है 36,200 के ऊपर जाता है, तो जैकपॉट हो सकता है, तो आप तुरंत यहाँ पे भी बाय कर सकते हो। मैं इंडिया मनी में काम करूंगा, अगर इसी बीच में ओपन हो रहा है, ये पॉइंट के अंदर ओपन हो रहा है और ब्रेकआउट कर रहा है, तो तुरंत ही आपको बाय करना पड़ेगा। और जो भी कैंडल मिला है उस कैंडल की लो के नीचे आपको एसएल डालना पड़ेगा। उसके बाद देखो कैसे प्रॉफिट मिलता है आपको। इंट्राडे बेसिस पे 200 से 300 पॉइंट भी ऑप्शन में मिल सकता है, राइट।
इन दामनी में काम करोगे तो ये होगा, प्रॉफिट राइट करोगे तो भी होगा ये। और आप एक कैंडल के नीचे डाल दो तो उस केस में 50-60 पॉइंट मिल रहा है तो ही बहुत है आप लोगों के लिए, उतना आपको लालच नहीं करना, अभी नहीं है। तो पहले सीख लीजिए। आप लर्निंग पीरियड में आप सोच रहे हो कि हर दिन मतलब हर दिन प्रॉफिट कमाऊंगा, ये आपका 100% नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे प्लान करो कि हर दिन में कुछ ना कुछ सीखूंगा। और मार्केट में लॉस क्यों होता है, ज़्यादातर लोग सब कुछ सीखने के बाद भी क्यों लॉस करते हैं, दो चीज़ में वो लाभ करते हैं और वो लॉस करते हैं। क्यों, क्या होता है देखो, फर्स्ट पॉइंट, वो इमोशन को कंट्रोल को नहीं कर पाते हैं और उनका पर डे का रिस्क प्लान नहीं है। अगर आप यहाँ पे 2000 प्लान किए हो लॉस करूंगा पर डे के दिन, तो आप 2000 हो जाता है तो आंख को बंद करके आपको टूर्नामेंट को क्लोज करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि मैं 2000 तो प्लान किया था और यहाँ पे और थोड़ा सा मैं इसको मतलब ये जो लॉस हुआ है थोड़ा सा रिकवर कर दूंगा, अगर वहाँ के इसका कर दूंगा तो मुझे अच्छा होगा। तो आप यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करोगे और यहाँ पे आपका जो 2000 जो लॉस हुआ था वो 2000 लॉस नहीं होगा, और आपका जो सोचे थे कि 1 के रिकवर कर दूंगा वो भी नहीं होगा। आपको यहाँ पे 5 से 10,000 आप एक ही दिन के अंदर लॉस करके जाओगे, कैपिटल को आधा करके ही जाओगे। क्यों, ये हमेशा बहुत सारे लोगों के होता है, आपके साथ ये नहीं हो रहा है, हमेशा बहुत सारे लोगों को साथ ये होता रहता है। और मार्केट इसी के वजह से बहुत सारे लोग लॉस करते हैं, क्योंकि आपको अगर कुछ सेटअप मालूम है। देखो गोल्डन गेट आपको जैसे कहा हर दिन आपको ट्रेड नहीं है, आप बिगिनर हो ना, तो आपको हर दिन प्रॉफिट कमाना नहीं सोचना है। अभी गेट बना, यहाँ पे आपको क्या हो रहा था, देखो यहाँ पे एक एंट्री मिला था प्रॉफिट मिला, ठीक कोई बात नहीं। यहाँ पे एक एंट्री मिला प्रॉफिट मिला, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर आपको एंट्री नहीं मिला तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे एंट्री मिला तो यहाँ पे आप लोगों को ट्रेड करना है। देखो दिक्कत क्या होता है, देखो दिक्कत है कि आप लोग यहाँ पे हर दिन प्रॉफिट कमाना चाहते हो। हर दिन गेट बनेगा तो प्रॉफिट बनाओगे, हर दिन गेट नहीं बनेगा तो उस दिन आप लोगों को काम नहीं करना है। यह 30% आप लोगों को बिल्ड करना पड़ेगा। क्या काम है, आप लोगों को ये 30% बिल्ड करना पड़ेगा कि गेट बनेगा तो ही मैं काम करूंगा, गेट नहीं बनेगा तो मैं काम नहीं करूंगा। हाँ, नेकेड चार्ट के जरिए से आपको सेटअप अभी बताऊंगा, उसके जरिए से काम करोगे थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सकते हो। पर गेट सबसे सिंपल और हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप है, इसीलिए आपको गेट को बार बार कह रहा हूँ, राइट। और सभी लोगों से सीखा नेकेड चार्ट के जरिए से कैसे ट्रेड करते हैं वो सब ठीक है, पर नॉइज कैंसिलेशन, यहाँ पे जो नॉइज है ये सिर्फ गेट ही बता रहे हैं आपको यहाँ पे नॉइज आ सकता है। नेकेड चार्ट आपको नहीं बताएगा कि यहाँ पे गेट आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे जो नॉइज मतलब यहाँ पे जो गेट हो रहा है या जो भी यहाँ पे मोमेंटम हो रहा है वो करेक्शन कब एंड होगा वो भी सिर्फ गेट ही बता सकता है, और कोई सेटअप यहाँ पे नहीं बताएगा। यहाँ पे आपका लोअर पार्ट है, अभी तो मालूम है आपका, ये आपका लोअर पार्ट है। यहाँ पे दो टाइप का सिनेरियो बन सकता है। देखो ये आपका लोअर पार्ट है, राइट। यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका लोअर पार्ट है, यहाँ पे लोअर पार्ट है, दिख रहा है। ये लो टूटेगा तो सेल साइड का पोजीशन बिल्डअप करता है। सेल साइड का पोजीशन क्यों बिल्डअप होगा, उसके पीछे क्या लॉजिक है। रिलायंस, देखो रिलायंस नीचे की तरफ आ रहा है और बैंक निफ्टी का कुछ कंपोनेंट जैसे कि एक्सिस बैंक और यहाँ पे ICICI बैंक और कुछ बैंक यहाँ पे नीचे की तरफ गिर रहे हैं, तो उस केस में बैंक निफ्टी नीचे की तरफ भी आ सकता है। देखते हैं, गेट बन चुका है तो अब ये रुकेगा नहीं, ये अप साइड और डाउन साइड कोई भी साइड मोमेंटम करने के लिए अभी रेडी हो चुका है ये, अब ये रुकने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ये लो टूटेगा तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, और ये हाई को ब्रेकआउट करते हो, इसको भी हाई को ब्रेकआउट करेगा तो आप बाय कर सकते हो, सिंपल लॉजिक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जैसे आप लोगों को कहा कि गेट बन चुका है, पिन पॉइंट एंट्री आप लोगों को मिलेगा। और क्या सेटअप हो सकता है, देखो एक सेटअप है कि यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे आप लोग क्या कहा था, जब भी ये गेट बनेगा तो क्या करेगा, फर्स्ट 20 को टच करेगा, 50 को टच करेगा, 100 को टच करेगा, ऑफसाइड की तरफ चला जाएगा। उसी प्रोपोर्शन के साथ जब 100 को टच करता है उसी प्रोपोर्शन के साथ ये 200 को टच नहीं करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों का था। ऑफसाइड की तरफ चला गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच किया, ऑफसाइड की तरफ चला गया सेकेंड टाइम, तो क्या कहा था, मैक्सिमम ये 2 बार टच करता है, मिनिमम यहाँ पे 2 बार टच करता है, राइट। कभी कभी 1 बार टच करके चला जाता है, वो अलग कैसे रहता है। और यहाँ पे मिनिमम में 2 बार टच करता है 200 की मीन पॉइंट पे, और ये जो जोन बन गया ना ये सबसे आसान है। तो यहाँ पे लोग ओवरनाइट के लिए पोजीशन को ले जाते हैं, यहाँ पे बाय करके ओवरनाइट के लिए ले जाते हैं, गैप अप होगा तो उसके बाद कंटिन्यू होगा ये मोमेंटम और रुकेगा नहीं ये प्राइस, राइट। तो इसलिए ओवरनाइट के लिए भी पोजीशन यहाँ पे लिया जाता है। तो कोई बात नहीं, आप नहीं ले तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप और क्या सकता है, देखो ये जो हाई है दिख रहा है ना, ये जो आपका हाई है इसी जोन के अंदर ओपन होने के बाद ब्रेकआउट करता है तो इंडेक्स का लिमिट समझाएगा, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, सिंपल एनालिसिस। और क्या हो सकता है, देखो ये तो आपका हो गया। ये होने के बाद यहाँ पे नीचे से ब्रेकडाउन करेगा तो आप शॉर्ट का पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं नेकेड चार्ट दिखाऊं तो क्या होगा, देखो इसको मैं नेकेड चार्ट भी कर लेता हूँ। ये तो गेट का हो गया जो करना था आपको। और स्टॉक में ट्रेड कीजिए, स्टॉक में गेट देखना बहुत ही आसान है, आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक में काम कीजिए ना, उसके बाद देखो यहाँ पे नेकेड चार्ट में दिखा है तो बहुत सारे नॉइज यहाँ पे आ रहा है, तो उसके जरिए से आप शायद ट्रेड नहीं ले सकते हो। और आप लोगों को यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो सिंपल चार्ट के जरिए से कैसे ट्रेड करना है आपको समझाता हूँ, राइट। सिंपल चार्ट के जरिए से आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल चार्ट के जरिए से ट्रेड करने के लिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए और ट्रैप कंडीशन मालूम होना चाहिए, इतना ही आपको मालूम होगा तो भी चलेगा। यहाँ पे
ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है, दिख रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे प्राइस, ये आपका अप साइड तो चला गया, जाने के बाद यहाँ पे नेकलाइन को टच करेगा तो आप बाय करोगे, यहाँ पे बाय करोगे। सेकंड टाइम जब आया तो इसी बीच में आप बाय कर सकते हो, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट मिला है, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट मिला निकल चार्ट की वजह से। यहाँ पे अगर आप बाय कर सकते हो क्योंकि सपोर्ट के आसपास सपोर्ट ले रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, और या यहाँ पे भी बाय कर सकते हो, उसके बाद ये आपको प्रॉफिट मिल सकता है, राइट। ये आपका फर्स्ट सेटअप है। और क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे गेट से निकला है ना, गेट नहीं कहूँगा इन से, ये आपका नेकलाइन से निकला है। जो भी देखो मार्केट में जो भी प्राइजेक्शन बनता है, बनने के बाद ये नेकलाइन को आता है, नेकलाइन आने के बाद ये ऑफ साइड तरफ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसके लिए आपको यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी चुनना चाहिए प्राइजेक्शन के मुताबिक। और यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, दिख रहा है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम प्राइस रजिस्ट किया है। एक मिनट रुको, यहाँ पे मल्टीपल टाइम प्राइस रजिस्ट किया है, दिख रहा है ना, यहाँ पे मल्टीपल टाइम। आपका नेकलाइन का ब्रेकआउट कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया आपका नेकलाइन का ब्रेकआउट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं सभी को नहीं समझा रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा। देखो ये आपका यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, होने के बाद ऑफसाइड तक चला गया, जाने के बाद देखो यहाँ पे क्या रहा है, ये आपका फर्स्ट टाइम रजिस्टेंस किया, सेकंड टाइम रजिस्टेंस किया, तो यहाँ पे थर्ड टाइम जब जाएगा वहाँ पे रजिस्टेंस फेस कर सकता है। यहाँ पे नीचे आ गया तो अभी आप लोगों को ये वीक होगा, राइट। यहाँ पे सेकंड टाइम जब आया तो यहाँ पे आप 2 डिटेल ले सकते हो, और ये हाई का ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे भी ले सकते हो, पर ये चला नहीं प्राइस, कोई बात नहीं। एक ऑफसाइड तो चला गया, नीचे गिरा, गिरने के बाद अभी आपको कॉन्फिडेंट आ गया कि हाँ यहाँ पे जो रजिस्टेंस था ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, तो ये स्विंग हाई के ऊपर मुझे तुरंत ही बाय करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे मल्टीपल टाइम में टेस्ट कर चुका है, तो अब ये ऑफसाइड की तरफ भी जाएगा, अभी आप लोगों को मालूम चल चुका है, राइट। तो इस तरीके आपको नेकेड चार्ट में देखिए, नेकेड चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ पे भी देखो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ तो उसके जरिए आप ट्रेड ले सकते हो, दिख रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल सकता है। और यहाँ पे क्या है, एक पैटर्न बना था, देखो नेकेड चार्ट पे आप इस तरीके देखो, यहाँ पे पैटर्न बना, पैटर्न बनने के बाद आप लोगों को क्या कहा था, ये स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट चला जाता है तो आपका एसएल ट्रिगर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसी पॉइंट पे ओपन हुआ और ये लोक नीचे चला है, तो आप तुरंत ही इसी कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो, राइट। ये कैंडल के लोक नीचे आप ट्रेड ले सकते हो, उसके बाद ये प्रॉफिट आपको मिल सकता था। ये नेकेड चार्ट में हो रहा है, और नेकेड चार्ट में आप प्रीफर नहीं करूँगा आप लोग को ट्रेड करने के लिए। नेकेड चार्ट और गोल्डन गेट को कंपाइल करके ट्रेड कीजिए या मिक्स करके ट्रेड कीजिए तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की वजह से ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे एक सपोर्ट स्विंग है, मतलब जहाँ पे स्विंग बनता है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, राइट। यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो ये आपका सपोर्ट है, मालूम है, प्राइस ऑफ साइड की तरफ जा रहा था, यहाँ पे ऑफ साइड की तरफ जा रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऑफ साइड की तरफ चला गया। तो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट हुआ नहीं, नीचे चला आया, कोई बात नहीं। नीचे आने के बाद ये तुरंत ही ऑफ साइड की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, बुल ये बियर ट्रैप हो रहा है, तो आप यहाँ पे तुरंत ही बाई कर सकते हो, शायद आपका यहाँ पे ऐसे ले सकता है। यहाँ पे बाई करने के बाद आप ऐसे यहाँ पे डालोगे, राइट, ये इसी कैंडल पे बाई करोगे तो ऐसे आपका ये होना चाहिए, ऑफ साइड तरफ चला गया, तुरंत ही नीचे आया, और देखो ऑफ साइड तरफ कैसे चलते बना, ये आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। यहाँ पे क्यों बाई करोगे, क्योंकि ये सपोर्ट टूटा है, सपोर्ट टूटने के बाद प्राइस लोअर फॉर्मेशन करना चाहिए, ये लोअर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और ये हायर फॉर्मेशन कर रहा है, तो आपको तुरंत यहाँ पे बाई करना पड़ेगा और सेम कैंडल के लो के नीचे आपको एसएल डालना पड़ेगा। उसके बाद देखो कैसे आप लोग को प्रॉफिट मिला, दिख रहा है। तो ये सिंपल लॉजिक है। और भी आपको और भी कोई डे का यहाँ पे दिखाता हूँ, बहुत सारे डे का सब सेम रहता है लोगों को। यहाँ पे देखो इसको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया आपका, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया, दिख रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है, ये रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेकआउट किया तो आप तुरंत ही इसी कैंडल पे बाई करोगे, ऐसे यहाँ पे डालोगे, उसके बाद देखो प्रॉफिट कैसे मिला आप लोगों का। और अगेन आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, राइट। उसके बाद रेजिस्टेंस अगेन यहाँ पे बना, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, सेकंड टाइम टेस्ट किया, और ब्रेकआउट होने के बाद तुरंत ही लोअर साइड क्या रहा है और अप साइड ब्रेकआउट कर रहा है। तो इस तरीके चार्ट को आपको देखना पड़ेगा, बहुत चीज़ आपको सीखा है। यहाँ पे स्विंग ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ आपको सीखा है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं वो नहीं पता मुझे, क्योंकि आपको दिन भर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दिन रात प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो जाके कुछ यहाँ पे होगा। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस नहीं करूँगा मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तो यहाँ पे देखो एक साइड रीजन था। जब भी आपका एक दो बार ऐसे हिट हो जाता है तो चाहो तो आप उस दिन ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि वो दिन आपके लिए सही नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पे देखो सपोर्ट है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, यहाँ फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया और फिर चला गया, यहाँ पे क्या मिला, बियर ट्रैप मिल गया, क्योंकि नीचे गिरने के बाद गिरना चाहिए, प्राइस गिरा नहीं, यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। ऑफ साइड तो चला गया, यहाँ पे अगेन टच किया प्राइस, यहाँ पे भी गिरा नहीं, आप तुरंत ही एक दो कैंडल के हाइक पर बाई कर सकते हो और ऐसे यहाँ पे डालोगे। और ऑफ साइड तो चला गया, यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे तुरंत ही बाई कर सकते हो, यहाँ पे बाई कर सकते हो। ये जब टूटा तो आप इसी कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट करके यहाँ पे सेल डालने के बाद ये प्रॉफिट को
बुक कर सकते हो, राइट। तो ये सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करोगे तो भी बहुत पावरफुल रहेगा, पर आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा तो ही आपका होगा। आप सब चीज़ प्रैक्टिस करोगे तो ये होगा नहीं आप लोगों के लिए। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे जहाँ पे स्विंग बना यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ, और देखना है कि रेजिस्टेंस को मल्टीपल टाइम टेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम टेस्ट किया। यहाँ पे ये थोड़ा रिस्की है, देखो इतना नीचे गिरने के बाद ये अपसाइड तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है, तो इस केस में आपको शायद बाय नहीं करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा और इस तरीके बनेगा तो ये सबसे आइडियल सिचुएशन माना जाता है, राइट। तो इस तरीके से सेट नहीं बना तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, और जब ये लोगो टूटा तो यहाँ पे आप शॉर्ट का पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, मतलब बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेकलाइन है, नेकलाइन को सपोर्ट करने के बाद ये प्राइस तो अपसाइड तब चला गया, जाने के बाद ये अगेन लोअर परफॉर्म कर रहा है, तो ये हाई को ब्रेकआउट करने के बाद ये हायर परफॉर्मेंस जाना चाहिए था, पर नहीं जा रहा है, ये लो को ब्रेकडाउन कर रहा है, तो मैं शॉर्ट साइड के लिए ही बैठूंगा अभी, राइट। तो यहाँ पे हो गया, और कुछ देख लेते हैं नेगेटिव चार्ट के ऊपर। यहाँ पे भी देखो एक खास पैटर्न बना है, पैटर्न नहीं कहूँगा, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको समझा रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरिए से आप कैसे काम कर सकते हो। देखो नज़ारा यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये देख रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा था प्राइस, एक रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा था, ट्रेड होने के बाद यहाँ पे खास पैटर्न क्या है, फर्स्ट टाइम बहुत नीचे गिरा, ऑफसाइड तो चला गया, यहाँ पे नीचे आया, मतलब ये हमेशा ये जो लो है ना शिफ्ट हो रहा है ऑफसाइड की तरफ, तो यहाँ पे स्क्वीज हो गया, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, ऐसे यहाँ पे डालोगे, उसके बाद देखो हायर परफॉर्मेंस करके कैसे प्राइस ऑफसाइड आ जाए, और यहाँ पे आपको रुकना चाहिए, आपको तुरंत यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने रेंज से निकला है, और कोई भी पैटर्न बनाने में या कोई भी रेंज बनाने में बहुत टाइम लगा है ना, तो उस केस में मोमेंटम ही देता है प्राइस, तो आपको तुरंत वहाँ पे जल्दबाजी से एग्जिट नहीं करना पड़ेगा। सेल करते आप स्ट्रिक्ट बने रहिए, आपको बड़ा प्रॉफिट दे के जाएगा। यहाँ पे रेंज बनने में कितना टाइम लगा है, बहुत टाइम लगा है, तो ये प्राइस रुकेगा नहीं। यहाँ पे एक बार और ब्रेकआउट किया है तो ये स्लो एंड स्टडी अपसाइड तरफ जाएगा, तो उस केस में आपको प्रॉफिट मिला यहाँ पे। लेकिन क्या हो गया, आपका ये नेकलाइन बन गया, आपको मालूम है, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, ऐसे यहाँ पे डालोगे, राइट। तो उसके बाद सेकंड टाइम अगर यहाँ पे नहीं बाई किया तो सेकंड टाइम यहाँ पे भी आप बाई कर सकते हो, या थर्ड टाइम आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नेकलाइन है आपका, ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना था डब्ल्यू पैटर्न का ये नेकलाइन है, यहाँ पे सपोर्ट लिया तो आप यहाँ पे भी बाई कर सकते हो। नेकेड चार्ट की वजह से आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना लोगे। स्कैल्पिंग वाला सेटअप भी कर सकते हो, स्कैल्पिंग एंट्री बड़ा प्रॉफिट, राइट। तो उसके बाद देखो यहाँ पे प्राइस लोअर फंक्शन हो रहा है, तो आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हो, प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है, लोअर फंक्शन हो रहा है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। एसएल कितना रहेगा आपका, सेम कैंडल का एसएल रहेगा, आपको डर लग रहा है तो सेम ही कैंडल का आप एसएल डालिए, यहाँ पे बाय कर लोगे, इस कैंडल का एसएल डाल दोगे, तो आपको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट मिला है ना। मिलने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस नीचे आया, आने के बाद अपसाइड की तरफ चला गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे अपसाइड की तरफ जाता है प्राइस, जाने के बाद ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करना चाहिए। अगर ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है और ये जो आपका सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास बाउंस ब्रेक हो रहा है, तो ये रिवर्स हो जाता है 90% टाइम। क्या कहा मैं, जब भी प्राइस यहाँ पे अपसाइड की तरफ जा रहा है, फर्स्ट टाइम डाउन आएगा और सेकंड टाइम जब जाता है तो ये 90% टाइम ब्रेकआउट कर लेता है। अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कैंडल दिखता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बियर ट्रैप सिनेरियो बन जाएगा, तो तुरंत ये नीचे की तरफ भी आ सकता है और आपका ये एम पैटर्न भी बन जाता है। उस केस में ये अपसाइड तरफ चला गया, यहाँ पे आप लॉस मतलब यहाँ पे जब नीचे की तरफ राइड कर रहे थे वो वहाँ पे एग्जिट नहीं किया, कोई इशू नहीं, नीचे गिरा, गिरने के बाद अगर ये लो नहीं टूटता है और अपसाइड की तरफ जा रहा है तो आपको तुरंत एग्जिट करना पड़ेगा, ये अलर्ट है आपके लिए, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे भी एक सपोर्ट बना था, दिख रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट टूटा, यहाँ पे भी एक सपोर्ट टूटा, यहाँ पे तो गेट बना था, गेट ही बना था। नेकेड चार्ट की जरिए से आपको समझा रहा हूँ, देखो नेकेड चार्ट में यहाँ पे ओपन हो गया, ये सपोर्ट टूटा, यहाँ पे सपोर्ट टूटा, आप तुरंत ही बाय कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके आपको नेकेड चार्ट में देखना पड़ेगा। नेकेड चार्ट में भी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये आपका डे लो है, दिख रहा है, ये आपका डे लो है और ये आपका स्विंग लो है। अभी देख लेता हूँ, देखो डे लो और स्विंग लो हो गया, यहाँ पे आपका डे लो हो गया। डे लो टूटने के बाद क्या कहा आपको, डे लो टूटने के बाद एक मोमेंटम आता ही है, यहाँ पे डे लो टूटा, अपसाइड मतलब नीचे गिरा ही नहीं, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बियर ट्रैप हो गया, तो आप ये स्विंग के ऊपर बाय कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया और आपका यहाँ पे डे हाई है, डे हाई कोई ब्रेकआउट नहीं किया, नेगेटिव कैंडल मिला, तो यहाँ पे आप तुरंत ही शॉर्ट का पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। यहाँ पे कुछ प्रॉफिट मिला तो ठीक, प्रॉफिट नहीं मिला कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल सकते हो, या छोटा मोटा लॉस से भी आप निकल सकते हो, क्योंकि बियर ट्रैप होने के बाद प्राइस रुकता नहीं है, बहुत ही फास्ट नीचे गिरता है, तो यहाँ पे कॉन्सोलिडेट हो रहा है, मतलब ये सही ढंग का बियर ट्रैप नहीं है, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ये सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन के यहाँ पे रेस्पेक्ट किया, थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट हुआ, उसके बाद ये लो के नीचे जैसे है, यहाँ पे फंक्शन होकर प्राइस नीचे की तरफ गिरा, दिखा है, यहाँ पे नीचे टच हुआ, अपसाइड तरफ चला गया और यहाँ पे नीचे गिरा, तो यहाँ पे रुका नहीं, अगर यहाँ पे रुक जाता है तो ये अपसाइड तरफ चला जाता है, रुका नहीं मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। उसके बाद देखो कैसे नीचे गिरा, जैसे कहा था ना, जो सपोर्ट बना है, जो स्विंग बना है, वो स्विंग के आसपास रुकना नहीं चाहिए, रुक जाता है तो रिवर्स कर लगा, नहीं रुकता है तो बहुत शार्प सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो इस तरीके आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है और ट्रेड करना पड़ेगा मार्केट में। नेकेड चार्ट में देखो